जी, पीटीआई की जानिब से जो है भूख हड़ताली कैंप लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट के बाहर हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब। उनसे पूछते हैं कि सर ये जो है भूख हड़ताली कैंप कब तक जारी रहेगा? ये बानी पीटीआई के कहने पर लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बानी पीटीआई के कहने पर लगा है ये कैंप? देखो, हम जो भी डिसीजन कर लेते हैं तो अपने पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा करते हैं, कोर कमेटी से लेते हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी भी इसमें सलाह मशवरा करती है और ऑब्वियसली खान साहब का कंसेंट और राय उसमें शामिल होता है। कोई ऐसा काम नहीं करते जो खान साहब की हिदायत के मुनाफी हो, लेकिन हम इस लाकानूनीयत के खिलाफ इसके भाई कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि यहाँ बैठे और अपना आवाज़ उठाए इस लाकानूनीयत के खिलाफ। सर कब तक ये कैंप लगा रहेगा? इंशाअल्लाह ताला जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये टोकन स्ट्राइक हमारा कंटिन्यू रहेगा। सर कुछ लोग कह रहे हैं जैसे अभी ख्वाजा आसिफ कहकर गुजरे, ये एक कोई कैंप नहीं है, 3 घंटे कौन सा भूख हड़ताली कैंप रहता है? दोपहर का खाना खा के आते हैं, रात का जाकर खा लेते हैं, तो क्या जवाब देंगे? देखिए, 1 घंटे का भी हड़ताली कैंप होता है, ये आपका एहतजाज होता है, ये एक नॉन वायलेंट होता है और ये आपका प्रोटेस्ट है और ये आपकी आवाज़ एक कंडक्ट के जरिए से आप एक एहतजाज करते हो। दिस इज़ वन ऑफ द वे। सर इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि पीटीआई कोई अदारा नहीं है, तो हम कैसे तस्लीम कर लें? इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए पीटीआई के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और इलेक्शन कमीशन से मैं ये पूछूंगा कि बाकी पार्टियों के आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया? आप तो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी वजूद है। और आज इलेक्शन कमीशन ने हमारे 39 MNA साहिबान का वो नोटिफिकेशन कर लिया और नोटिफिकेशन के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई है। और ये वही 39 कैंडिडेट्स है जिनको टिकट्स मैंने इशू किए थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके कहा है कि ये हमारे थे, तो ये वैसे ही। सर कैसे महसूस कर रहे हैं बानी पीटीआई के बाद आप क़यादत कर रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी अपोजिशन में, तो कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यही वो मैसेज है कि जमहूरियत इसी को कहते हैं और स्ट्रगल यही है। और खान साहब यही स्ट्रगल कर रहे थे जिसके लिए से सारी जिंदगी उन्होंने स्ट्रगल किया, 27 साल स्ट्रगल किए कि जमहूरियत हो, ये ईमान मजबूत हो, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो और आवाम की आवाज़ सुने। और ये वही आवाम की आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बलबूते आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे लार्जेस्ट पार्टी इस ईमान में बनती जा रही है। सवाल 9 मई के वाक़यात पर लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। अब हम यही कहते चले आ रहे थे कि जब आला अदलिया के साथ आज़ाद अदलिया के सामने हमारे केसेस आएंगे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हमें रिलीफ मिलेगा। आज अदालत ने भी कहा है कि रिमांड हो ही नहीं सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है इस बात पे। बैरिस्टर गौहर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि भूख हड़ताली कैंप जो है हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। उसके अलावा जो है और जो पीटीआई की मखसूस चीज़ें हैं वो भी हमें मिलेंगी और मुतालबात जो है जब तक नहीं मानेंगे तो हम नहीं जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। और उसमें सबसे पहले जो है बानी पीटीआई की रिहाई और तमाम सीरियान की रिहाई जैसे मुकदमात उसमें शामिल हैं, तो ये तमाम MNAs का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है पीटीआई की जानिब से। और जो है रोजाना की यहाँ पर हाजिरियाँ लगती हैं और 3 से 4 घंटे का भूख हड़ताली कैंप और इसका दौरानिया और वक्त जो है ज़्यादा भी हो सकता है जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाते। अपना और अपने कारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।